तो दोस्तों रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती फॉर्म 2024 जो है आवेदन लिए जा रहे हैं। कब से आवेदन हुआ है होगा और कब से जो है इसका लास्ट डेट है, ये भी आगे हम जानेंगे। इसमें सारी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या फॉर्म फिल करने के लिए आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि पोस्टिंग डेट 15 अप्रैल को की गई है। जो रेलवे सुरक्षा बल जिसे आरपीएफ ने हाल ही में कांस्टेबल और एसआई की भर्ती जो है पद के लिए आमंत्रित किए हैं। जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कितना शुल्क लग रहा है इसमें। तो शुल्क की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि समान ओबीसी और डब्ल्यूएस का जो कैटेगरी में आते हैं उनको 500 रुपये पे करना होता है और एससी एसटी को 250 और पीएच उम्मीदवार जो भी हैं उनको 250 और ऑल महिला श्रेणी का 500 रुपये शुल्क 250 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं कि आवेदन तिथि। ठीक है, आवेदन तिथि की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं कि 15 अप्रैल से जो शुरू की गई है वो 14 मई तक जो है पंजीकृत आवेदन करवा सकते हैं और 14 मई तक जो है आवेदन करवा सकते हैं। और किसी गलती या किसी संशोधन करना चाहते हैं तो 15 से 24 मई तक संशोधित उसमें त्रुटि होती है तो सुधरवा सकते हैं। ठीक है, और परीक्षा कब से ली जाएगी इसका सूचना बाद में सूचित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आयु सीमा क्या होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए आपके आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए जो है 24 से 25 साल और सब इंस्पेक्टर एसआई 20 से 28 साल तक। ठीक है, उसके बाद आयु में छूट दी गई है अतिरिक्त, इसलिए जो है 28 साल तक जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या एजुकेशन आपके आवेदन करने के लिए होना चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो कांस्टेबल के लिए आप आवेदन करने के लिए 10वीं पास किसी भी उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, किसी भी विद्यालय से। और सब इंस्पेक्टर के लिए विश्वविद्यालय स्नातक मतलब कि बीए ग्रेजुएशन किए हुए अगर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने पदों पर बहाली लिए जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 4660 पद जो है इस पर आवेदन लिए जाएंगे और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो है सीटें दी गई है। तो जैसे कि कांस्टेबल कार्यकारी पुरुष के लिए जो है समान कैटेगरी में 1450, ईडब्ल्यूएस और अति पिछड़ा सब मिला के जो है 3777 और जो है ये कांस्टेबल कार्यकारी के लिए था। ठीक है, और महिला के लिए जो है टोटल 631
और सब इंस्पेक्टर के लिए पुरुष के लिए जो है 384 और सब इंस्पेक्टर महिला के लिए 68 टोटल जो है 4660। ठीक है। उसके बाद आप लोग भी जानते होंगे डिफेंस लाइन में कितना कितना जो है इसमें दौड़ और ऊंचाई छलांग कितना होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि कांस्टेबल के लिए पुरुष के लिए जो है 5 मिनट 45 सेकंड में जो है 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी। उसके बाद उसका जो है जंप में हाई जंप में मतलब कि लॉन्ग जंप में 14 फीट और छलांग जो ऊंचाई होता है उसमें 4 फीट। और कांस्टेबल के लिए महिला के लिए जो है इसमें दौड़ इनको नहीं करना है और जो है 1600 मीटर इनका नहीं रहेगा। 3 मिनट 40 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ करने हैं और 9 फीट जो है इसकी लॉन्ग जंप है और 3 फीट जो है हाई जंप। इस तरह से जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद कांस्टेबल एसआई हाइट की बात करें ओबीसी के लिए 165 पुरुष के लिए और महिला के लिए 157। ठीक है। उसके बाद SC ST और कई कैटेगरी में आते हैं जो 163 155 जो कि चेस्ट जो 85 मतलब कि 80 होना चाहिए चेस्ट। उसके बाद 5 फुलाना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें कि आपसी शुल्क इसमें दिया गया है। शुल्क रियायत श्रेणी अपेक्षा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जो है खाता धारक खाता भी लगेगा। ठीक है। उसमें आपस कर दिया जाएगा उम्मीदवारों को 250 रुपये तक और जो है ओबीसी के 400 तक जो है जो भी इसमें पैसा लग रहा है उसमें रिफंड होगा। ठीक है। वेतन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि वेतन 35,000 छठा लेवल से लेकर और SI का है। ठीक है। और कांस्टेबल का 21,700 तीसरा लेवल। और चयन की प्रक्रिया जो है यहाँ देख सकते हैं कि CBT परीक्षा और लिए जाएंगे और दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। उसके आधार पर चयन किए जाएंगे। चयन करने की प्रक्रिया यही है। और इसमें कई नियम RPF जो 2024 कैसे लागू करें। ठीक है। तो इसके बारे में जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या लगेगा तो देख सकते हैं कि सभी इच्छुक जो भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं और फ़ोटो सिग्नेचर दस्तावेज अपलोड करना पड़ता है। आवेदन शुल्क जमा करना पड़ता है। उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं आवेदन करने के बाद। ठीक है। यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा भारत रिजल्ट वेबसाइट पर, यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से आने के बाद जो है यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो अप्लाई का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे। करंट या ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है तो इस पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है। इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें।